सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस 2, कैन आई हैव पंकज शर्मा एंड रत्नाकर त्रिपाठी? थोड़ी सी टेक्निकल एरर हो रहा है, मैं माफी चाहता हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है इस समय मेरी? रत्नाकर जी इस काउंटर। रत्नाकर जी, अब आपको समझना पड़ेगा, कब तक आप इलेक्शन कमीशन को, कब तक आप कंप्लेंट करेंगे? कब तक आप बोलते रहेंगे ईवीएम? कब तक आप बोलते रहेंगे नहीं वो ईडी, आईबी, आईटी? आज मैंने देखा उसमें आपने इलेक्शन कमीशन भी जोड़ दिया। ऐश्वर्य जी, बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूं। आवाज लड़खड़ाती है, टकराती है। बात सही है, लोग फोटो स्टेट बोलते हैं। आप सुधांशु जी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है ना, बचकाना, शातिराना, हम दो पार्टी पे, आप देखिएगा ना, इन्होंने हरियाणा इलेक्शन में एकदम यही दिया था। फोटो स्टेट नहीं, वर्बिटम यही चीज थी, क्योंकि इनके पास कोई चीजों को कहने की ताकत बची ही नहीं है। मैंने आपके चैनल पे आज नहीं कहा था, मैंने 20 तारीख से पहले कहा था कि बीजेपी राम भरोसे है। और राम मतलब प्रभु रामचंद्र जी नहीं, राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर जो है, अमित शाह और मोदी जी, ये राम भरोसे हैं। ये तिकड़ी मिलके इस देश को, हाँ सुधांशु जी आप सही कहते हैं, हम गरीब बच्चे हैं। आपको गरीबों से चिढ़ है ना, आप तो अमीरों के लिए काम करते हैं, अडानी के लिए काम करते हैं, तो आपको गरीब मोहल्ले के बच्चों से चिढ़ है जो अपनी को बोलते हैं ना कि अब हो गया पिच खराब थी। जी हाँ, हमारे लिए इलेक्शन कमीशन पिच नहीं तैयार करता, इलेक्शन कमीशन आपके लिए पिच तैयार करता है। और थोड़ा सा समय ऐश्वर्य जी आपको लेकर के जो सुधांशु जी बोलते हैं, इन्हीं के एक सांसद की उक्ति से समझा देता हूं। सुधांशु जी, हमारे यहां बीएचयू में एक छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे, भरत सिंह जी, आपके सांसद थे बीजेपी से। भरत सिंह जब छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो 10-12 लोग को लेकर चलते थे। जब लोग आरोप लगाते थे कि आप सिर्फ ठाकुरों को लेकर चलते हैं, तो वो 2 लोग को आगे करते थे। एक ठाकुर था, पाठक था, और एक यादव। और कहते थे देखिए ना यादव जी, आप देखिए ना पाठक जी, ये लोग कहता ना कि हम जातिवाद करीला, हम जातिवाद करते हैं जी। तो उसी तरह से जितने मेजर स्टेट हैं उनको आपको इलेक्शन कमीशन जिताता है, माइनर स्टेट में छोड़ देता है। और इस बात को याद रखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, मैंने 20 से पहले भी कहा है कि आपकी ईवीएम को हराने के लिए जब 2/3 बहुमत इस देश का आपके खिलाफ होगा, तभी आप चुनाव हारेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, नहीं आप छोटा एक स्टेट हारेंगे, बड़े एक स्टेट को जिता के बताएंगे वहां ईवीएम ठीक चली, यहां ईवीएम नहीं चली। एकदम सर, आपके पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे थे यूपी के अंदर, आपने कहा पुलिस पे पत्थर चलाया गया। आपके पुलिस वाले रिवॉल्वर से भगा रहे थे। आज योगी जी ने सबको धन्यवाद दिया, यूपी की पुलिस को नहीं दिया जिसने उसको जिताने में मदद की। तो इस बात को मानिए, हार हुई है, ऑफिशियली डिक्लेयर हुई है, हम मानते हैं। आप बताइए ना, वहां के लोग में हिंदू एक हो गए, आप इतनी देर से बांट रहे थे, झारखंड में नहीं हुए। झारखंड में हिंदू बटे हुए हैं, इसलिए कट गए हैं। झारखंड की जो आपकी ऐतिहासिक हार हुई है, आपने क्या नहीं किया झारखंड में? हेमंत सोरेन को भेज दिया जेल, चंपई सोरेन को अपने पास तोड़ के रख लिया, सब कुछ किया। अब बताइए ना, अगर आपकी ही आइडियोलॉजी से जीत रहे थे तो आप वहां भी जीत गए होते। नहीं, झारखंड की 2/3 जनता आपके खिलाफ थी, इसलिए आप चुनाव वहां हार गए। बाकी जगह आप मैनेज कर रहे हो। और ऐश्वर्य जी, एक सवाल आपसे है, आप एनालिसिस अभी कर रहे थे तो बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे जी जाएंगे देश में, केंद्र सरकार में, और उनके पुत्र श्रीकांत शिंदे जी यहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तो महाराज, ये परिवारवाद नहीं होगा। परिवारवाद का पैमाना सिर्फ आपका कांग्रेस के लिए है। ये कि सुधांशु जी वो ये कह रहे हैं आपने झारखंड उनको जीतने दिया और महाराष्ट्र आपने उनसे छीन लिया। नहीं, सुधांशु जी, मैं कह रहा हूं झारखंड में ईवीएम को आपने, ओके रत्नाकर जी, काउंटर, मैं ये कह रहा हूं। ओके, मैं जो बात जहां से रत्नाकर जी ने शुरू की थी वहीं कहता हूं। रत्नाकर जी, मैं बचकाना और शातिराना क्यों कहता हूं? आपने कहा कि जो माइनर इलेक्शन है वो जीतने देते हैं और मेजर में मैनेज कर लेते हैं। तो ये लोकसभा माइनर इलेक्शन था और लोकसभा का चुनाव परिणाम जिन 3 राज्यों ने सर्वाधिक प्रभावित किया, उसमें सबसे बड़ा राज्य, मेजर राज्य उत्तर प्रदेश, मेजर स्टेट था। सेकंड बिगेस्ट स्टेट महाराष्ट्र, मेजर स्टेट था। थर्ड बिगेस्ट स्टेट बंगाल, मतलब ये माइनर थे, इसीलिए हमें बचकाना और शातिराना कहना पड़ता है। और ये बताइए, प्रियंका जी 4,10,000 से जीती हैं, वो पिच इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी। वास्तविकता ये है, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, 2/3 जनता की बात ये कर रहे हैं, मगर जो 20% जनता के दम पर चुनाव जीतने का ख्वाब पाले हुए हैं, वो जो पुरानी एक राजनीतिक वो थी ना कि 1-2 जातियों को सेट कर लो
और फिर कट्टरपंथी मुस्लिमों का एक वोट ले लो और फिर चंद वातावरण बना दो और उसके बाद माहौल ठीक हो जाएगा। और देखिए लोकसभा में सबसे बड़ी जीत इनको मिली थी धुबरी सीट पे, जहां इनके रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे, जिसके बारे में धारणा है कि धुबरी मिनी बांग्लादेश है। तो हरियाणा में सबसे बड़ी जीत इनको ममन खान की मिली थी, जहां ममन खान 98,000 से जीते थे, हुड्डा साहब 70,000 से जीते थे। और आज भी उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें जीती हैं उसका समीकरण देख लीजिए। और मैं कहना चाहूंगा वायनाड गांधी परिवार का गढ़ बन गया, जहां हिंदू माइनॉरिटी में वो गांधी परिवार का गढ़ बन गया है। वास्तविकता में विकास हो या सामाजिक सौहार्द हो, राष्ट्रवाद का विषय हो अथवा सांप्रदायिकता का विषय हो, आप जो सुविधा की राजनीति कर रहे हैं उस कारण से समस्या है। और मैं ईमानदारी से एक और बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने थोड़ी मेहनत की थी जब यात्रा निकाली थी, उससे कांग्रेस को लाभ हुआ। पर आप जमीन पे आके मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हम बैठकर 4 चीजें इधर से उधर सेट कर लेंगे और फिर विदेश से कोई जॉर्ज सोरस कहेगा मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी जी को हराने के लिए, और उसके बाद कुछ बाहर से कुछ 4-5 बयान आ जाएंगे हर पार्लियामेंट सेशन से पहले और हम वातावरण बनाने में सफल हो जाएंगे। महोदय, इतनी सहजता से, इतनी सुविधा से आज की इस जागरूकता के दौर में चुनाव नहीं जीते जा सकते। मैं फिर याद दिला देना चाहता हूं रत्नाकर जी को, जब से चुनावों में ट्रांसपेरेंसी आई है कांग्रेस तरस गई है स्पष्ट बहुमत के लिए। वोटर आईडी कार्ड 93 में आया और उसके बाद सीसीटीवी आए 2000 के दौर में। कांग्रेस को नहीं मिला है स्पष्ट बहुमत कभी। इसके ठीक उलट हम लगातार आगे बढ़े हैं। जो जो चुनाव की व्यवस्था पारदर्शी हुई, जो जो मीडिया स्वतंत्र हुआ है, जो जो देश में साक्षरता बढ़ी है, त्यों तो भाजपा आगे बढ़ी है। 50% साक्षरता के बाद पहली बार हमारी सरकार 90 के दशक में आई। 60% साक्षरता दर पे 2011 में हमें स्पष्ट बहुमत मिला और दोबारा 70% पे हम तीसरी बार चुन के आए हैं। महोदय, हकीकत को समझिए, वो पुरानी मानसिकता से बाहर निकलिए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, रत्नाकर जी आप समझदार हैं, राहुल गांधी को समझाइए, ये अल्ट्रा लेफ्ट में कहां चले गए भाई? ये अल्ट्रा लेफ्ट आइडियोलॉजी कि वो हम ऐलान उमर से जाके मिलेंगे और वो कहते थे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड ब्रिटेन। तो साहब, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि आई एम प्राउड हिंदू। अमेरिका में ट्रंप ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट जाके देखिए, उसमें कई नरसंहार की बात नहीं है। वो कह रहे नॉर्मलसी होनी चाहिए। गाजा के लिए लिखा है कि नरसंहार हो रहा है। इस हकीकत को समझिए। डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो इनको आप मानते थे, वो देश भी आपको क्या समझा रहे हैं उसे समझने का प्रयास करिए, घर के अंदर से अथवा सात समुद्र पार। ओके, नहीं मैं आ रहा हूं लेकिन अजीज खान साहब, नहीं मैं आ रहा हूं। रत्नाकर जी वापस आ रहा हूं। इट कैन नॉट बी अ वन ऑन वन ना, प्लीज त्रिपाठी। रत्नाकर जी वापस आऊंगा। अजीज खान साहब, क्या हो गया आपकी? आप तो 9 की 9 सीटें जी रहे थे। आप आज आपके मेन डिफेंडर अनुराग भदौरिया, लोग पूछ रहे हैं एवरग्रीन अनुराग भदौरिया कहां है? 9 की 9 सीटें जीत रहे थे आप, कितने पे हैं? कितनी सीटें जीते हैं आप? खान साहब, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीती है उत्तर प्रदेश में? खान साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, मैंने तो देख लिया खान साहब, सुबह मैं उसी बात पे 7 बजे से आया हुआ आज। आप कह रहे कितनी सीट जीत, अरे सर सुनिए ना सर, बोलिए ना सर, कितनी सीट जीती है? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के उन 9 विधानसभा में जो चुनाव हुआ उन सारी जनता को मैं बधाई देना चाहूंगा कि किस कदर शासन सत्ता का चुनाव हुआ। लाठियों से रोका गया, घरों में कैद कर दिया गया, पिस्टल तक लहराया गया, लेकिन जनता का उत्साह उसे बीजेपी रोक नहीं रोक पाई। उसके बावजूद भी 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल किया। ऐसी परिस्थिति में तो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हुई। किस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई, मेरे ख्याल से पूरे देश ने देखा। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं साहब बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई बीजेपी की और बीजेपी इसकी क्रेडिट ले रही है। अगर बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई है तो झारखंड में बहुत बड़ी हार भी हुई है, उसकी भी क्रेडिट लेनी चाहिए। वो क्रेडिट कौन लेगा? अगर मोदी मैजिक महाराष्ट्र में चला है तो मोदी मैजिक आपका झारखंड में कहां चला गया? दूसरी बात, कह रहे साहब नारा चल गया, अभी तमाम चैनलों पे चला था, नारा चला अगर बटोगे कटोगे एक है सेफ है, महाराष्ट्र में चला तो झारखंड में क्यों नहीं चला? सवाल इस बात का है कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और रही बात अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव, जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं, जिस तरह से जो एमबीए है वो उसमें तमाम तरीके की सिचुएशंस पैदा हुए हैं, कम हमारे प्रत्याशी जीते हैं, इस पर मंथन होगा। और मंथन बहुत ही गंभीरता से होगा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि बीजेपी ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया 2.5 साल के कार्यकाल में कि वहां की पब्लिक बिल्कुल गदगद रही, एक तरफा एक मुश्त वोट दे दिया। ऐसा क्या खास काम कर दिया
वहां की एमबीए गवर्नमेंट ने, वहां की बीजेपी गवर्नमेंट ने। सच्चाई ये है कि वहां की जनता सुनते हैं जो आप बोलते हैं, आई एम श्योर लेकिन आप सीनियर आदमी हैं, समझदार व्यक्ति हैं। बड़ा चमत्कार हो गया। मैं आ रहा हूं तो एक सुधांशु चर्चा जी का काउंटर विषय है, नहीं, लेकिन तो अजीज खान बाकायदे साहब मंथन होगा।